TWR द्वारा प्रसारित कार्यक्रम जिंदगी की राह में आप सबका स्वागत बा। ई कार्यक्रम मसीही विश्वास खातिर प्रार्थना में जयवंत जीवन और फलवंत होके बदे और बाइबल का विधिवत अध्ययन खातिर उत्साह बढ़ावे वाला, जवना से हर परिवार बाइबल की दिशा में मजबूत होके और जयवंत जीवन जिए। कृपा करके देखी और सुनी ताकि परमेश्वर आपकी जिंदगी का मार्गदर्शक ठहर सके। वचन अध्ययन से पहले सुनी एगो सुंदर आत्मिक गीत। यीशु का नाम सुखदाई, भजन करो भाई, ये जीवन दो दिन का। यीशु का नाम सुखदाई, भजन करो भाई, ये जीवन दो दिन का। भजन करो भाई, ये जीवन दो दिन का। ये जिंदगी पर गर्व न करना, ये जिंदगी पर गर्व न करना, छाया समान ढली जाई। भजन करो भाई, ये जीवन दो दिन का। यीशु का नाम सुखदाई, भजन करो भाई, ये जीवन दो दिन का। प्रभु यीशु मसीह के नाम में रउआ के नमस्कार बा। आई हमनी के अब देखल जाओ ये अध्याय में हम पावतानी की परमेश्वर के वचन के नष्ट कइल गइल। यिर्मयाह जेल में डालल गइलन, यहूदा बंधुआई में चली गइलन। अब हम ऐसा जगह पर आके खड़ा हो जाई ना, जहाँ पर यिर्मयाह जरूर कहत हुई है कि हम कतना हाली परमेश्वर के वचन इनका किने पहुँचौले, मगर इना मल्ले, जोना के परिणाम आज सबके सामने लौकता। यिर्मयाह परमेश्वर के संदेश के लोगन किने लोर बहा बहा के पहुँचौले। वो अपना काम में विश्वास जोग रहन। ई नौजवान जौन की यह दिन परमेश्वर के दास कहले, वो अब जेल में बाड़े। यिर्मयाह कुछ ऐतिहासिक बात के अध्याय 52 में बतावले और अधिकतर लेखा दूसरा राजा और दूसरा इतिहास में पावल जाला। ई आखिरी और तीसरा हाली है जब नबूकदनेस्सर यरूशलेम के विरोध में आवेलन। पहला और दूसरा हाली वो कुछ लोगन के बंधुआई में लेके चल गइलन। आगे हमने के यिर्मयाह के द्वारा दिहल गइल कठोर वचन के पावतानी। तो एकरा बारे में जानकारी खातिर वह हमरा संगे आपन पवित्र शास्त्र बाइबल निकाल ली और उनमें देखी यिर्मयाह नबी के किताब 37 अध्याय के 7 पद से लेके 10 पद के हमरो सामने पढ़ रहल बनी। इस्राएल के परमेश्वर यहोवा एह तरी से कहताने, यहूदा के राजा से जे तोहनी लोग के हमरा किने हमार इच्छा जाने खातिर भेजले बाणे, ई कह कि फिरौन के सेना जौन की तोहनी लोग की सहायता करे खातिर निकलल बिया, वो अपना देश मिस्र के लौट जाई। तब कसदी लौट जाई और यह नगर से युद्ध क के वो एकरा के ले ली हैं और ई आग से फूक डली हैं। यह परमेश्वर यह तरी कहताने, ई सोचा कि कसदी निश्चय ही हमरा किने से चल गुल बने, काहे कि ऊना जयहन, काहे कि यदि तू कसदी सबके समस्त सेना के जौन की तोहरा विरुद्ध युद्ध कर रहल बिया ऐसन पराजित क देले होखित कि ओह में केवल घायल ही बच गइल होखिते, फिर भी वो अपना अपना तंबू सब में से उठ के यह नगर के फूक डलिते। यरूशलेम के निर्धारण
परमेश्वर के द्वारा पक्का रहे। यिर्मयाह से परमेश्वर कहले, ओहनी लोग से कह कि कसदी बहुत ही खतरनाक है। यहूदा फिरौन से मेल कइलन। ऊ अइले, डर के मारे कसदी आगे अइलन, मगर फिर भी लौटी अइलन। यही अध्याय के 11 से 15 पद एह तरी से बता रहा बा। फिर ऐसन भइल कि जब फिरौन के सेना के कारण कसदी सब यरूशलेम के निकल के बिन्यामीन के देश के ऐसे गोलन की अन्य लोगन के साथ साथ ऊ भी अपन संपत्ति पर कब्जा करे। ऊ अभी बिन्यामीन के फाटक पर ही रहे कि पहरुआ के एगो प्रधान इरियाह जौन की यहाँ पर रहन और जौन सल्याह के बेटा व हनन्याह के पोता रहन, ऊ ई कह के यिर्मयाह नबी के बंदी बना लिहले। तू कसदी सबके पास भागल जा तड़ा। पर यिर्मयाह कहले, ई झूठ है, हम कसदी सबके पास भाग के नहीं जा रहल। पर ऊ यिर्मयाह के एक न मनले। अतः यिर्मयाह उनका के बंदी बना के अधिकारी सब के पास ले गइलन। तब अधिकारी सब यिर्मयाह से क्रोधित होके उनका के पीटले और ऊ उनका के योनातान प्रधान के घर में डाल दिले, जौन के ऊ बंदी गृह बना देले रहन। यिर्मयाह केवल जेल में ही ना गइलन बल्कि अंधकार के कोठी में भी डाल दिहल गइलन। जतना समय तक ई हमनी के नइखे बतावल गइल, परमेश्वर यिर्मयाह के ना भूले। परमेश्वर राज के मन में डले कि ऊ उनका के बुलावस। यही अध्याय के 37 अध्याय के 17, 20, 21 एह तरी से बता रहा बा। तब सिदकिय्याह राजा उनका के बुलवा भेजले और अपना राजभवन में गुप्त रूप से उनका से पूछले, का यह परमेश्वर की ओर से कोनो वचन बा? यिर्मयाह कहले, हाँ बा। तब वो कहले, तू बेबीलोन के राजा के बस में क दिहल जीबा। 20 पद। पर अब हमारा हे प्रभु, हे राजा, हमरा विनती के स्वीकार करा और हमरा के योनातान प्रधान के घर में फिर मत भेजा। ऐसा ना होके कि हम वहां पर मुँह जाई। 21 पद। तब सिदकिय्याह राजा ऐसने ही आज्ञा दिले और ऊ यिर्मयाह के पहरा के आंगन में रहले और उनका के रोटी वालन के दुकान से हर दिन देत रहे, जब तक कि नगर के सब रोटी समाप्त यानी कि खत्म ना हो गई। ए तरी यिर्मयाह पहरा के आंगन में रहे लगले। यिर्मयाह अब जेल में ही रही हैं। तब तक बाबुल की यरूशलेम पर अधिकार नहीं हो जात। अध्याय 38 में अभी भी यिर्मयाह जेल में बने और परमेश्वर के वचन में स्थिर बने। यिर्मयाह नबी की किताब 38 अध्याय के 1 से 6 पद एह तरी से बता रहा बा। फिर मतान के बेटा सपतिया, पसहूर के बेटा गदलिया, सिलेम्याह के बेटा मुकल और मलकिया के बेटा पसहूर ओह वचन के सुनले जौन की यिर्मयाह सब लोगन से कहत रहले। यह परमेश्वर एह तरी से कहतने, जे केहू एह नगर में रही उ तलवार और अकाल मरी से मुई, पर जे केहू कसदी सबके पास भाग निकली उ आपन प्राण बचा के जीवित रही। यह परमेश्वर एह तरी से कहतने कि ई नगर तो जरूर ही बेबीलोन के राजा के सेना के अधीन क दिहल जाई और ऊ एकरा के ले ली है। तब अधिकारी सब राजा से कहलन, ई पुरुष तो मार डालल जाओ, काहे कि ई ओ सब योद्धा के और सब लोगन के जौन की एह नगर में बच गइल बाणे ऐसन वचन बोल के प्रोत्साहित कर रहल बाणे। ई पुरुष तो ये सब प्रजा के भलाई वरन उनकर हानि के ही खोज में रहता। ए पर सिदकिय्याह राजा कहले, देख उ तो तोहरा ही हाथ में बा, काहे कि राजा तोहार विरुद्ध कुछ भी नहीं कर सकत। तब
इर्मिया के लेके राजा कुमार मलकिया के ओह कुंड में डाल दिले जौन की पहरा के आंगन में रहे। उ इर्मिया के रस्सी के सहारे कुंड में उतार दिले। ओह कुंड में पानी ना रहे, केवल दलदल रहे और इर्मिया कीचड़ में धस गइलन। परमेश्वर फिर केहू के उनका के छोड़ावे खातिर भेजा तड़े। मित्र, त एकरा बारे में जानकारी खातिर रुआ हमरा संगे आपन पवित्र शास्त्र बाइबल से देखी और ओहमे निकाल ली इर्मिया नबी की किताब 38 अध्याय के 17 से 20 पद के हम रुआ सामने पढ़ जा रहा बनी। ए तरी से लिखल बा, तब इर्मिया सिदकिय्याह से कहले, सेनाओं के यहोवा परमेश्वर जौन की इस्राएल के परमेश्वर हमें उ एह तरी कहताणे, यदि तू सचहूं बेबीलोन के राजा के अधिकारी सब के पास जाता तू जीवित रहबा और ई नगर आग से भस्म ना कल जाई और तू और तोहार घराना जीवित रही। पर यदि तू बेबीलोन के राजा के अधिकारी सब के पास ना जीबा तो ई नगर कसदी सब के हाथ में दे दिहल जाई और ऊ एकरा के आग से भस्म कर दिहे और तू खुद भी उनका हाथ से बच ना पैबा। तब सिदकिय्याह राजा हिजकिय्याह नबी से कहले, हम ओह यहूदी सब से डरिना जौन की कसदी सब के पास भाग गोल पड़े, कहीं ऊ हमरा के उन्हीं के हाथ में ना सौंप दे और ऊ हमार अपमान करे। पर इर्मिया कहतने, ऊ तोहरा के उनका हाथ में ना सौंपी है। हम जवन की कुछ कर रहल बानी कृपया करके ओकरा के परमेश्वर यहोवा के वाणी समझ के मान ल कि तोहार भला होके और तू जीवित रह। इर्मिया सिदकिय्याह के निवेदन कर रहल बाने कि तू अपना आप के समर्पित कर दा ताकि उनकर और प्रजा के जान बच जाओ। सिदकिय्याह बहुत ही डरपोक आदमी रहन। ऊ सबके खुश करे चाहत रहन मगर केहू के भी खुश ना कर सकले। इर्मिया नबी की किताब 38 अध्याय के 21 से 22 पद एह तरी से बता रहल बा, पर यदि तू जाए से इनकार करत रह त ई वचन सुना जौना के यहोवा परमेश्वर हमरा के दर्शन में दिहले। देखा, तब यहूदा के राजा रनवास में जतना मेहरारू रह गइल बाड़ी सा उ बेबीलोन के राजा के अधिकारी सब के पास पहुंचावल जाई और उ औरत सब कही है तोहार परम मित्र तोहरा के छल क के अपना बस में क लिहले और जब तोहार पांव यानी कि गोड़ दलदल में धस गइल तो उ पलट के चल दिहले। वहाँ के औरत सबके जिंदगी बहुते खराब रहे। जब औरत सबके जिंदगी की खराब हो जाता तो वह राष्ट्र में नैतिकता नाममय के रह जाता। मूर्ख राजा कभी भी परमेश्वर के चेतावनी पर ध्यान ना दिले बल्कि झूठ भविष्यवक्ता के ओर आपन कान लगौले। आई अब हमनी के 39 अध्याय के 1 से 7 पद के देखल जाओ। ए पद में एह तरी से लिखल बा, फिर ऐसन भइल कि यहूदा के राजा सिदकिय्याह के राज के 9वां बरिस के 10वां महीना में जब बेबीलोन के राजा नबूकदनेस्सर अपन समस्त सेना के साथ यरूशलेम पर चढ़ाई करके ओकरा के घेर लिहले और सिदकिय्याह के राज के 11वां बरिस के 4था महीना के 9वां दिन ओह नगर के शहर पना तुर दिहल गइल। तब बेबीलोन के राजा के सब अधिकारी भीतर आके बीच फाटक के सामने बैठ गइलन, अर्थात निर्गल, सर एजर, समगर, नबीसर, सेमिक जौन की खोजो सबके प्रधान रहन और ई प्रधान नरगल सर एजर तथा एकरा साथ बेबीलोन के राजा के शेष सब अधिकारी भी रहन। और ऐसन भइल कि जब यहूदा के राजा सिदकिय्याह और सब योद्धा सब उनका के देखले तो ऊ रातों रात राजा के बाग के राह से 2 देवाल के बीच से होत
फाटक से बहरी निकल के भाग निकलने और ऊ अराबा के ओर चल गुलन। पर कसदी सबके सेना उनका के खदेर ले और पीछा करत गिरोह सब के मैदान में सिदकिय्याह के ले लिहले और उनका के पकड़ के बेबीलोन के राजा नबूकदनेस्सर के पास हमात देश के रिबला में ले गुलन और ऊ उनका के दंड के आज्ञा दिहले। तब बेबीलोन के राजा सिदकिय्याह के बेटा सबके उनका आंखी के सामने रिबला में मरवा डालने। बेबीलोन के राजा यहूदा के सब कुलीन पुरुष सब के भी मरवा डालने। तब वो सिदकिय्याह के आंख फोड़वा डाले और उनका के बेबीलोन ले जाए के खातिर कांसा के बेड़ी सब से जकड़ दिले। आई यही लगले यही अध्याय के 12 से 14 पद के पढ़ लिया जाओ। ए तरी ए पद में लिखल बा, उनका के ले जाके और उनका पर कृपा दृष्टि रखल और उनका के हानि ना पहुंचावल, पर जैसन ऊ तोहरा से कहे वही तरी व्यवहार उनका साथ करिया। अतः अंगरक्षक के प्रधान नबूजदान, खोजों के प्रधान नबूस जवान और मागो के प्रधान निर्गिल, सरेजर और बेबीलोन के राजा के सब प्रधान के साथ मिलके लोगन के भेजले और यिर्मयाह के पहरा के आंगन में से निकल के गदलिय्याह के जौन की अही काम के बेटा तथा सपान के पोता रहन सौंप दियाले कि ऊ उनका के घर ले जाओ। तब से ऊ लोग के बीच रहे लगले। यहाँ पर ऐसन समय शुरू होता जौना के विषय में प्रभु लूका 21 अध्याय के 24 पद एह तरी से बता रहा बा कि ऊ तलवार के कवर हो जाई हैं और इस सब देश के लोग में बंधुआ होके पहुंचावल जाई हैं और जब तक आन जाति के समय पूरा ना होके तब तक यरूशलेम अन्य जाति सब से रौंदल जाई हैं। ये 3 अध्याय में यिर्मयाह ओ लोगन से बोल रहल बने जौन की यरूशलेम के विनाश के बाद यहूदा के राज्य में छोड़ दिहल गोल रहे या बच गोल रहन। उ गरीब रहन, आन्हर रहन, अपंग रहन, एक हाथ के रहन यानी कि लूल रहन और एगो औरी समूह रहे जौन के आपराधिक समूह कहल जाला। यिर्मयाह ओ लोगन के साथ रहे पसंद कैलन। उनका किने ओहनी लोग के खातिर संदेश रहे। त एकरा बारे में और ज्यादा से ज्यादा जानकारी खातिर रुआ हमरा संगे आपन पवित्र शास्त्र बाइबल निकाल ली। यिर्मयाह नबी की किताब 40 अध्याय के 1 से 4 पद। जब अंगरक्षक सब के प्रधान नबूजदान यिर्मयाह के रामा में यरूशलेम और यहूदा के ओ समस्त बंधुआ के बीच पाके जवन हथकुड़िया पहना के बंधुआई में ले जात चाहत रहले छोड़ा लिहले। तब यह परमेश्वर के ई वचन यिर्मयाह के पास पहुंचल। अब अंगरक्षक सब के प्रधान यिर्मयाह के अपने पास बुला के कहले, तोहर परमेश्वर यहोवा ही एह स्थान पर विपत्ति डाले के प्रतिक्रिया कैले रहन और यहोवा परमेश्वर जैसे प्रतिज्ञा कैले रहन ठीक वही तरी कैलन। काहे कि तोहन लोग यहोवा परमेश्वर के विरुद्ध पाप कैले बड़ा और उनकर आज्ञा ना मनला। ए कारण ई सब तोहरा पर बीतल बा। पर देख, अब हम आज ही तोहरा हाथ के बेड़ी सबसे तोहरा के आजाद करतानी। यदि तू हमरा साथ बेबीलोन आवे चाहत त आजा और हम तोहार देखभाल करब। पर यदि तू हमरा साथ बेबीलोन आवे ना चाहत त कोनो बात नहीं खे। देख, सब देश तोहरा सामने पड़ल बा। जहाँ कहीं तोहरा के भाला और उचित लागे उहमें चल जा। यिर्मयाह के नबूकदनेस्सर ई छूट दिहले कि ऊ चाहे जवन कुछ करस। ऊ चाहते तब
बाबुल के बंधुआई से चली जेते। लेकिन इर्मिया ऐसा ना कइलन। हमरा समझ से यदि वहां जैते त उनका के विशेष अधिकार मिलित, लेकिन उ वहां जाए ना चाहले। उ इर्मिया के संदेश के त्याग देले रहन और उनका के भी अस्वीकार कर देले रहन। बाबुल में परमेश्वर एक दूसरा भविष्यवक्ता के खड़ा कइलन जेकर नाम यहेजकेल रहे। उनका से के बातचीत करी। इर्मिया यहूदा में ही रहे पसंद कइलन। ओ उजाड़ जगह में जौन के उ लोग चल गइल रखले। सच में उ देश के प्यार कइलन। इर्मिया के सच्चा भक्त रहन। इर्मिया केकरा दिल में अपना लोगन के प्रति दर्द रहे, उ रहन इर्मिया। ई इर्मिया ही रहन जौन की बिल्कुल स्पष्ट बा। रोवा के याद होई कि इर्मिया विनती कइले रहन कि उ अपना आप के नबूकदनेस्सर के हाथ में सौंप दे। हमार ऐसन विश्वास बा कि यदि उ ऐसन करिते त बंधुआई में ना जेते। शायद उनका साथ ओसही व्यवहार कइल जाला जैसे कि नबूकदनेस्सर इर्मिया के साथ कइले रहन, और शायद उनका अपना ही देश में रह के आज्ञा मिल जाइत। आगे हमने के देखल जाओ इर्मिया नबी की किताब 42 अध्याय के 1 पद से लेके 3 पद एह तरी से बता रहल बा। कारेह के बेटा योहानान, होशया के बेटा याजनिया, छोट से लेके बड़ तक सब लोग इर्मिया नबी किने आके कहे लगले, हमार विनती ग्रहण करा और अपना परमेश्वर यहोवा से हमरा खातिर अर्थात हम शेष बचल के खातिर प्रार्थना करा। काहे कि हम जौन की बहुत रहन थोड़ा सा बच गइल बाड़े। जौन के तू आंख से देख रहल बड़ा, तोहर परमेश्वर यहोवा हमरा के बतौले कि हम कौना राह पर चली और का करी। ई सुने में बहुते बढ़िया लगता। अब रउआ सोचब कि ई लोग परमेश्वर के साथ चली हैं और ई परमेश्वर के वचन के आज्ञाकारी हुई हैं। 42 अध्याय के 4 पद एह तरी से बता रहल बा। तब इर्मिया नबी उनका से कहलन, हम तोहार सुन लेले बानी। देखा, हम तोहरा वचन के अनुसार तोहरा परमेश्वर यहोवा से प्रार्थना करब और ऐसन होई कि उ समस्त संदेश जवन यहोवा परमेश्वर तोहरा के जवाब के रूप में देले बाणे तोहरा के बताई और तोहरा से एकहू बात ना छिपाई। मित्र, उ इर्मिया किने अइलन और ओ पर निर्भर रहन कि इर्मिया सच बोली है। जो लोग परमेश्वर के दास हवें सच में परमेश्वर के पीछे चलेलन, चाहे उ कतही भी जास, चाहे उनकर जैसन भी काम होखे, उहे करी हैं जौन की परमेश्वर कही हैं। दूसरा तिमोथी 4 अध्याय के 3 और 4 पद ए तरी से बता रहल बा। यानी कि एकरा से पता चलता कि अब इर्मिया उनका से उहे कहे जा रहल बने जौन की परमेश्वर चाहताणे। इर्मिया 42 अध्याय के 9, 10, 12 पद एह तरी से बता रहल बा। और उनका से कहले, इस्राएल के परमेश्वर यहोवा जौना किने तू हमरा किने भेजले बाड़ा कि हम उनका सामने तोहार विनती पेश करी। ई कहताणे, यदि तू देश में ही रहब त हमरा के बना के राख और नाश ना करब, रोपले रहब, उजड़ब भी ना। काहे कि जौन की विपत्ति हम तोहरा पर डलले बानी ओकरा से आपन हाथ रोकब। हम तोहरा पर तरस खाइब जौना से उ भी तोहरा पर तरस कई हैं और तोहरा के फिर से तोहरा के अपना देश में बसई हैं। यहाँ पर इर्मिया उहे बोलताणे जौन की परमेश्वर चाहताणे। आगे उ चेतावनी भी देताणे। आई अब देखल जाओ इर्मिया 43 अध्याय के। लोग इर्मिया के संदेश के इनकार कइले तो यही इर्मिया नबी की किताब 43 अध्याय के 1 से 3 पद के हम रुआ सामने पढ़े जा रहल बानी। पर ऐसन भइल कि जब इर्मिया जेकरा के
उनका के परमेश्वर भेजले रहन, सब लोगन के उनका परमेश्वर यहोवा के सब वचन अर्थात इस सब बात सुन चुकले। तब होसा माँ के बेटा अर्जेया और कोरह के बेटा योहनान और सब हठीला पुरुष इर्मिया से कहले, तू झूठ बोल रहा बड़ा। हमार परमेश्वर यहोवा तोरा के ई कहे ना भेजले कि तू मिस्र में रहे खातिर प्रवेश मत करिह, पर नेरिया के बेटा बारूक तोरा के हमरा विरुद्ध भड़का रहल बाड़े कि हम कसदी सबके हाथ में सौंपल जाए कि ऊ हमरा के मार डाले अथवा बंदी बना के बेबीलोन ले जाए। अब हमार समय खत्म हो रहा बा, तब तक खातिर वो हमरा के आज्ञा दी। परमेश्वर वा के बहुत आशीष देस। आमीन। हमके विश्वास बा कि ई कार्यक्रम आप सब खातिर फायदेमंद सिद्ध भइल हुई। हम चाहतनी कि आप सब अपन अपन आशीष हमरों से बांटी। अगर आप सबके लगे बाइबल से चाहे आपकी निजी जिंदगी से क्यों सवाल होके चाहे क्यों समस्या खातिर प्रार्थना करावे चाहतनी तो हमारी फोन नंबर पर जरूर संपर्क करें। परमेश्वर आप सबके बहुत आशीष प्रदान करें और आज का दिन आप खातिर सुखद बनावे।